शराब नीति मामले पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर किया तलब। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए होगी पेशी। पेशी से पहले राजघाट जा रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। महात्मा गांधी को करेंगे नमन। शराब नीति मामले में सीबीआई के बुलावे पर बोली आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मारनेना। कहा आबकारी नीति की जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली में डिप्टी सीएम से पूछताछ से पहले सिसोदिया के घर की बड़ी सुरक्षा लगाए गए बैरिकेड्स। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का दोबारा चुनाव कराने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दोनों पार्टियों ने इसे अपनी अपनी जीत बताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर करेंगे मन की बात, देंगे देश के नाम संदेश। ये मन की बात कार्यक्रम का 98वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर मांगे थे लोगों से सुझाव। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। इस बैठक में पार्टी के तमाम जनरल सेक्रेटरी लेंगे हिस्सा। बैठक में G20 की तैयारियों समेत त्रिपुरा में हुए चुनाव में पार्टी की पोजीशन को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा इस बैठक में नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग पर भी मंथन करेंगे। आज रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी करेंगे सभा को संबोधित। दिल्ली में सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उपराष्ट्रपति भवन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित किया। पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पुलिस ने उनके पहुंचने से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। पटना में आयोजित किसान मजदूर समागम में गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। स्वामी सहजानंद की जयंती के मौके पर हुआ था आयोजन। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे राहुल और प्रियंका। सूरत में जोरों पर चल रहा होली की तैयारियां। बंजारा पुल ट्रस्ट ने लकड़ी के डंडों के बजाय गाय के गोबर के कंडों से बनाई है होलिका। आगरा में जेल में बंद कैदियों ने होली के लिए हर्बल रंग और गुलाल बनाने की तैयारी शुरू की। इंदौर में पेट एनिमल्स के लिए खुला ढाबा। लोग बाहर जाते वक्त छोड़कर जाते हैं अपने पाले हुए पशु पक्षी। मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं। हरिद्वार में नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रतियोगिता के लिए विजेताओं के लिए आयोजित हुआ सम्मान समारोह। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने की तेज हुई कवायद। उत्तराखंड सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिवाड़ गांव में किया रात्रि विश्राम। जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की बातचीत। चंद्रपुर में तृतीय पंथों ने निकाला प्राउड मार्च। लेस्बियन समलैंगिक समाज सम्मानजनक जगह पाने के लिए निकाला मार्च। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में ली शिरकत। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स के मौके पर हुआ था आयोजन। पाली में बिजनेसमैन की बेटी की शाही शादी। गेहूं के अलावा दिए चांदी के बर्तन। बोकारो में गैरेज में खड़ी कार में लगे भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने बुझाई। नोएडा पुलिस ने पुराने पार्ट्स लगाकर नया मोबाइल बनाकर बेचने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 5 करोड़ के मोबाइल फोन बरामद। धौलपुर में जन शिशु सुरक्षा योजना में लगी एम्बुलेंस ड्राइवर से छीन कर ले गए बदमाश। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में जन शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। ग्रामीण ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं शिकायत। दिल्ली में भारतीय नौसेना शी इज अनस्टॉपेबल ऑल विमेन कार रैली का आयोजन किया गया। पणजी में डोना बावला जेटी का शुभारंभ गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे ने किया उद्घाटन। उदयपुर विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और एसपी सिंह बघेल। जबलपुर में पुलिस कर्मियों को दी गई सीपीआर की ट्रेनिंग। लोगों की जान बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम। उधमपुर की 21 साल की बेटी का कमांड वेस्ट मटेरियल से बना रही है सजावटी सामान। रायपुर में युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। शिमला में नशे के खिलाफ प्रशासन की मुहिम। नौजवानों से लिए जा रहे हैं सुझाव। श्रीनगर में स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन। भारी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हैदराबाद में छात्रों के लिए प्रशासन की पहल। 10वीं के छात्रों के लिए गहन कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत। दिल्ली में एलजीबी के सक्सेना ने पुष्प उत्सव पलाश का उद्घाटन किया। लोगों में देखा शानदार उत्साह। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय उत्सव सम्मोहन का शुभारंभ। दिव्यांग के लिए विशेष आयोजन। हैदराबाद में डॉक्टर्स ने तकनीक से किया कमाल। एआई आधारित एनीमिया स्क्रीनिंग ऐप की शुरुआत की। पुणे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के आयोजन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। गोरखपुर में मारवाड़ी युवा मंच कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की शिरकत। धर्मशाला में पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई उड़ान। जल्द कांगड़ा को मिलेगा विशाल हवाई अड्डा। दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ। फ्रांस के राजदूत एमेनुअल लेनिन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में बुक का लॉन्च इवेंट। कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। दिल्ली के जानाकीपुरी पहुंचे एलजीबी के सक्सेना अधिकारी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। 3 दिन का दौरा। हैदराबाद में मेक इन हैदराबाद उत्पादों की प्रदर्शनी। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में मैराथन का आयोजन। दिया गया स्वास्थ्य का मंत्र। मुंबई में मैराथन कार्यक्रम। बड़ी संख्या में जुटे लोग। टेरी गढ़वाल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास परियोजनाओं की रखी नींव। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। रेलवे स्टेशन पर तेजस ट्रेन के स्टॉपेज का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया। हुबली में तिब्बती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी 25 मार्च तक कार्यक्रम चलेगा। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व कपड़ा सम्मेलन के लिए हिस्सा। लोगों को संबोधित किया। औरंगाबाद पहुंचे G20 के प्रतिनिधि। किया भव्य स्वागत। वडोदरा में शिखर सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बदल रही है अयोध्या की सूरत। तेजी से चल रहा है सूर्यकुंड परियोजना का नवीनीकरण। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पर कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आस्किनी भद्रकाशी उत्सव का शुभारंभ। गांधरबल में सशस्त्र सीमा बल के युवा विकास मंच के सहयोग से 2 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इंफाल में शन्नारो सिंगगी नुमित खिलाड़ी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में लोगों में देखा गजब का उत्साह।
इटावा की चंबल नदी में लखनऊ से छोड़े गए 1100 से अधिक कछुए, 4 अलग अलग प्रजातियों के हैं कछुए। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, शहजादा गांव के पास से एक ड्रोन बरामद। पाली के सरकारी स्कूल से सामने आई प्रशासन की बदहाली की तस्वीरें, स्कूल में छात्रों को नहीं मिल पा रहा है पीने का पानी। नासिक में प्याज के उचित मूल्य न मिलने पर किसान नाराज, खेत में ही नष्ट कर दी प्याज की फसल। बागपत में प्रशासन की बड़ी ताकत बनाया गया मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी ने दिया राजनीतिक में संन्यास लेने का संकेत, अब भारत जोड़ो यात्रा को बताया सफल। सोनिया गांधी ने कहा अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। सोनिया गांधी ने कहा आने वाला वक्त और चुनौती भरा होगा। सोनिया गांधी ने कहा हमने आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, मोदी सरकार पर कुछ उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। रायपुर में जारी कांग्रेस अधिवेशन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उगते सूरज की नई सुबह का नाम। खड़गे ने कहा जब अंधेरा हावी हो जाता है तो राहुल गांधी ने बनी रोशनी की किरण। खड़गे ने कहा भारत की आत्मा में रची बसी है कांग्रेस, दिया नया नारा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया सीधा वार, कहा दिल्ली में बैठे प्रधान सेवक चुनिंदा लोगों की कर रहे हैं मदद। कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेसजनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की कार पर तृणमूल कांग्रेस का हमला। वाराणसी में एसटीएफ ने किया प्राइमरी टीचर ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग पर पेपर सॉल्व करने वाली गैंग का खुलासा। मेवात में नासिर जुनैद हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम। कैमूर में किसान महापंचायत में पहुंचे सुधाकर सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत, केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। कानपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए चलाया गया अभियान, अवैध घर दुकान किए गए जमींदोज। दिल्ली में एमसीडी ने तोड़ा मंदिर और मस्जिद का अवैध निर्माण, एमसीडी की ये कार्रवाई रोड के किनारे बनने वाले फुटपाथ को लेकर की गई। रांची में G20 समिट के लिए हो रही जोर शोर की तैयारियां, महज 10 दिनों में बदल जाएगी शहर की तस्वीर। त्रिपुरा में बदमाशों ने किया सीपीआईएम कार्यकर्ता के घर पर बम विस्फोट। सीहोर में आदिवासियों ने किया थाने में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने का सख्त मांग। गोहाना में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में 2 महीने से चल रहा सरपंचों का धरना। मोतिहारी में सैनिक पर दरोगा ने की दबंगाई, जेल भेजने पर सड़क पर उतरे कई समाजसेवी संगठन। सोनीपत में टूटी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को किया जाम, स्कूल के बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल। धौलपुर में उपभोक्ताओं और सरकारी दफ्तर पर 290 करोड़ का बिजली बिल बकाया। चेन्नई में राज्यपाल आनंद रवि के बयान के खिलाफ सीपीआईएम राजभवन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर हो रहा प्रदर्शन। भरतपुर में रीट परीक्षा से गिरफ्तार हुआ डमी कैंडिडेट, जीजा की जगह परीक्षा देने आया था युवक। आसनसोल में पुलिस ने लूट की एक और कोशिश को किया नाकाम, 5 आरोपी गिरफ्तार। मालदा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने के लगे आरोप। आजमगढ़ में इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, पशु तस्करी और हत्या के कई मामले दर्ज।
कानपुर में व्यापारी से वसूली करने के दरोगा कमिश्नर ने किया बर्खास्त, 2 अन्य पर कार्रवाई जारी।